ये एक हम बाइनरी ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे, पाइथन के बारे में पढ़ रहे हैं तो बाइनरी ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। 12th का एग्जाम का लास्ट ईयर का अगर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो इसी में से क्वेश्चन भी आया है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया कि कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर या बाइनरी ऑपरेटर। अब देखना है इसमें से, यहाँ पर होमवर्क सा हो गया। रिक्वायर्स टू ऑपरेंड, टू ऑपरेंड मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेंड क्या होता है। ए प्लस बी में ऑपरेटर क्या हो जाएगा प्लस, एंड ऑपरेंड क्या हो जाएगा ए एंड बी। अब इनको प्लस को आपको आता है, प्लस करना आता है, माइनस करना आता है, अभी तक अब वही आप पढ़ रहे हो जो आपको आता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, डिवीजन आपको आता है, इसमें 2 सिंबल और जुड़ जाएंगे, मतलब कंप्यूटर की भाषा में इसको हम मॉडुलस बोलेंगे, मॉडुलस जुड़ जाएगा। इसका क्या काम होता है मैथमेटिक्स में आप जानते हो इसको क्या होता है, बस इसमें नाम एक जुड़ जा रहा है, एक हो जाता है स्टार, स्टार में 2 बार स्टार हुआ तो इसको क्या बोल देंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोल देते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में बोल देते हैं, वो भी आपने किया हुआ है। बस यहाँ पर ये देखना है कि सिंपल से चीजें क्या है। एक और आपका फ्लोर ऑपरेटर रह जाएगा, ये 3 ऑपरेटर नए आपके जुड़ने वाले हैं, नए भी नहीं आपको आता है इनमें से। जैसे प्लस आपको आता है कि प्लस का मतलब क्या होता है, 2 + 3 अगर बोलेंगे तो 5 हो जाएगा, 3 + 2 बोलेंगे तो 5 हो जाएगा, इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। तो मैं आपको यहाँ पर आपको बताता हूँ, ठीक है। आपने प्लस ऑपरेटर को देख लिया कि प्लस ऑपरेटर क्या होता है, माइनस ऑपरेटर आप जानते हो कि माइनस ऑपरेटर क्या होता है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन भी आपको पता है, डिवीजन भी आपको पता है। तो क्या है इसमें कि ट्रू की वैल्यू कितनी होती है, जो लास्ट मैंने लेक्चर में बताया था, फॉल्स की वैल्यू आपका 0 होती है, 0 होती है। ट्रू मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी अगर वैल्यू होती है पाइथन में तो वो ट्रू कहलाती है, ट्रू कहलाएगी। मतलब ट्रू की वैल्यू जो आएगी अगर आप डिजिट में देखते हैं तो 1 आती है, 1। तो अगर मैं एडिशन के बारे में अभी पढ़ रहा हूँ, मतलब प्लस के बारे में पढ़ रहा हूँ, मतलब ऐड करने के बारे में पढ़ रहा हूँ, 2 + 3 आपको आता है, 3 + 2 आता है, 5 + 6 + 7 आता है। तो ट्रू प्लस 1 करूंगा तो कितना आएगा, 2 + 1 मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है 1, 1 + 1 कितना होता है 2, मतलब ट्रू की वैल्यू 1 है और +1 करूंगा तो आपका ये आ जाएगा। इसको मैं प्रैक्टिकली यहाँ पर आपको बताते जाता हूँ। जैसे कि ट्रू अभी लिखने से क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ ट्रू + 1 करूंगा तो कितना आएगा, कुछ नहीं आ रहा। अब a = ट्रू + 1 करता हूँ, ठीक है, तो भी अभी इस तरीके से असाइन नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी क्या करना अब इसमें अभी तक आउटपुट नहीं आया था, वो क्लियर हो रहा होगा किसी को कि नहीं आया और क्यों नहीं आया। अभी मैंने इसके पहले दूसरे लेक्चर में आपको बताया था कि TRUE जो होता है, TRUE ये आपका कुछ नहीं आया, और TRUE कैपिटल आया तो ट्रू आया। मतलब कैप्स लॉक में जो आपका कीवर्ड्स के बारे में बताया था, कीवर्ड्स जो होता है सभी लगभग स्मॉल लेटर से चालू होता है और कैपिटल लेटर से जो चालू होता है वो आपका ट्रू और फॉल्स होता है। अगर मैं फॉल्स लिखूंगा तो फॉल्स लिखूंगा इसमें तो फॉल्स आ जाएगा, और अगर मैं ट्रू + 1 करूंगा तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो 2 आ गया। अगर मैं फॉल्स + 1 करूंगा तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 0 + 1 आपका 1 आ जाएगा। अगर मैं फॉल्स -1 लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, 0 - 1 आपका -1 हो जाएगा। ट्रू -1 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका प्लस और माइनस का हो गया। मतलब ये बस मैंने आपको बता दिया ट्रू और फॉल्स के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर आप 5 + 2 भी करते हैं, 5 + 2 करते हैं तो 7 आ गया, 2 + 5 करते हैं तो भी 7 आ जाएगा। इस तरीके से प्लस और माइनस यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो ये आपका बाइनरी ऑपरेटर कहलाता है। मतलब ये आपका एक ऑपरेटर ऑपरेंड ये है, एक ऑपरेंड ये है, जो बीच में जो साइन है वो ऑपरेटर का कहलाता है। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कि क्या है, कि 2 × 5 करूंगा तो 10 आ जाएगा, 5 × 2 करूंगा 10 आ जाएगा। मतलब किसी भी तरीके से ऑपरेंड को इधर उधर करो तो भी आ जाएगा। लेकिन माइनस के केस में ऐसा नहीं होता है, वो आपको पता है। अब मैं करूंगा 5 / 2, 5 / 2 करूंगा 2 आया, इसमें 2.5 नहीं आया, याद रखना 2.5 नहीं आया। मैंने क्या किया हूँ, 5 / 2। अब मैं करता हूँ, ये इंटीजर वैल्यू दोनों थी, अब मैं करता हूँ 5.0 / 2.0, मतलब मुझे पॉइंट में आंसर चाहिए या नहीं चाहिए, तो 2.5 आया। याद रखना 2.5 आया, क्योंकि ये फ्लोट नंबर कहलाता है। फ्लोट नंबर में इस तरीके से आ जाएगा। अगर मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल 5.0, अब आपको ये प्रैक्टिकल करके देखना, और 2 करता हूँ तो क्या आना चाहिए,
या 5 डिवाइडेड बाय 2.0 करता हूँ तो क्या आना चाहिए, ये सब आपको आउटपुट आना चाहिए और वो चीज़ आता है बाद में। तो 2.5 मतलब कोई भी एक फ्लोट वैल्यू है तो वो फ्लोट में आपको आंसर आ जाएगा। ये आपका हो जाता है डिवाइड में हो गया। अब क्या है कि आपका जो नया ऑपरेटर चालू होता है वो आपका मॉडुलस ऑपरेटर होता है। मॉडुलस ऑपरेटर ये आपने देख लिया कि किस तरीके से मॉडुलस ऑपरेटर होता है। अगर मैं यहाँ पर आप देखते जाना कि मैं 5 मॉडुलस 3 कर रहा हूँ, 5 मॉडुलस 3 कर रहा हूँ, मतलब इसका रिमाइंडर आप जानते हो, मैथ्स में जानते हो। 5 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आंसर आपका आता है 1 आएगा इस केस में, और 5.0 करेंगे डिवाइडेड बाय 3.0 करेंगे तो आपका फ्लोट में 1.6666 इस तरीके से वैल्यू आपकी आ जाती है। लेकिन अगर मैं करूं कि 5 मॉडुलस 3 मतलब कितना रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर आपका बचेगा 2, तो ये आपका 2 आंसर आ गया। ठीक है, ये चीज है। अब वो माइनस के केस में क्या आता है, प्लस के केस में क्या आता है, एक माइनस हो तो क्या आता है, दूसरा माइनस हो तो क्या आता है। तो 4 ही केस किसी में भी बनते हैं, या तो फ्लोट डिवाइडेड बाय इंटीजर हो, इंटीजर डिवाइडेड बाय फ्लोट हो, या फ्लोट बाय फ्लोट हो, या इंटीजर बाय इंटीजर हो। किसी भी चीज में 4 ही केस बनेंगे। अभी यहाँ पर हम ये मॉडुलस के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब इसमें आ जाएगा आपका 5 मॉडुलस 3 आपका 2 आ गया। 7 मॉडुलस, अभी 2-3 आप एग्जांपल इस तरीके से भी देख सकते हो कि 7 मॉडुलस 4 कर लेते हैं, कितना आना चाहिए, 3 रिमाइंडर बचेगा। 4 1 जा 4, बाकी का बचा 4 2 जा 8, 8 ज्यादा हो गया तो मतलब कि 3, 4 1 जा 4, 5 6 7, 3 आ जाना चाहिए, आ गया। अब -7 मॉडुलस -4, अब क्या आना चाहिए, तो ये भी सेम आंसर आएगा, ये समझ लो, क्योंकि डिवाइडेड बाय ये चीज कट गया, लेकिन आ गया -3, क्योंकि माइनस का है इसलिए -3 आ गया। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, जैसे -5 मॉडुलस -3, -5 क्या हो जाएगा, अब ये आ जाएगा मॉडुलस में आपका रिमाइंडर बचेगा 2, लेकिन वो माइनस का, तो ये हो गया -2। इस तरीके से 2 चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इनको भूलना नहीं है, एक साइड में बस रख देना है। अब एक वाला चीज आएगा, उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, मतलब उसको याद रखना है, और ये चीज जरूरी चीज है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। इसके बाद में जो समझाने वाला हूँ वो होने वाला है कंफ्यूज, इसलिए ध्यान से सुनना, वो कंफ्यूज होने वाला है। अब मैं बोलने वाला हूँ कि -5 मतलब -5 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑपरेटर 3, अब ये करना है, इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा। अब सोचने वाली बात है, रिमाइंडर कितना बचेगा। इस केस में आप डिवाइड करके मैं समझाता हूँ कि कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे बचेगा। मतलब -5 अंदर होगा और 3 बाहर होगा। अब क्या है कि आप क्या करते हैं, डिवाइड भी इसी तरीके से करते हैं। अब यहाँ पर जो साइन है, इसी साइन का आपको नीचे लाना है, इससे बड़ा मतलब कि इससे बड़ा मतलब 5 से बड़ा, मतलब 5 से, वैसे अगर माइनस साइन लग जाएगा तो 5 से छोटा हो गया, मतलब हमको इससे छोटी वैल्यू लानी है। हम लोग इसमें भी क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 8 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 जा 6, इससे 8 से छोटी वैल्यू आई तो माइनस किए तो 2 रिमाइंडर बच गया। हम इस केस में भी यही करते हैं, अभी भी हम वही करेंगे, लेकिन कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इससे छोटी वैल्यू लानी है। तो छोटी वैल्यू कितनी आएगी, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 2 यहाँ होगा नहीं, तो 6 तो बड़ी वैल्यू है, -2 तो मतलब -6, -5 बड़ा है या -6 बड़ा है, -5 बड़ा है, -6 छोटा है, तो -6 छोटी वैल्यू हो गई। सही बात है, छोटी वैल्यू आती है, यहाँ प्लस करते हैं, कितना बचा 1, मतलब कि -5 डिवाइडेड बाय -5 मॉडुलस 3 ऑपरेटर अगर करते हैं, -5 मॉडुलस 3 करते हैं तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। एक बार मैं एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर -5 मॉडुलस 3 करते हैं तो आपका कितना आ रहा है, 1, आंसर कितना है यहाँ पर 1, वही चीज मैंने किया। अब मैं पहले ही आपको करके दिखा देता हूँ कि 5 मॉडुलस -3 करते हैं तो कितना आता है, ये -1 आ रहा है। कैसे आ रहा है -1, फिर से देखना -1 कैसे आ रहा है। अब आपने किया यहाँ पर 5 और यहाँ -3, इससे छोटी वैल्यू आनी है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, अगर मैं ये करूंगा कि -2 करूं या -3 करूं या क्या करूं, वो चीज सोचने वाली बात है, वो अभी देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा। हाँ, अब ये करेंगे क्या है कि इसके अंदर 5 है, ये -3 है, और यहाँ पर आपका कितनी वैल्यू है,
कितनी वैल्यू है वो वाली चीज आ जाती है। अभी मैंने आपको करके दिखाया कि -5 डिवाइडेड बाय -3, 5 मॉडुलस ऑपरेटर -3, 5 मॉडुलस ऑपरेटर कितना, 5 मॉडुलस ऑपरेटर -3 आया, आपका -1 आया। किस तरीके से -1 आता है वो सुनना है। अब क्या है, -3 और यहाँ पर आएगा -2, दोनों का सम होने पर दोनों का मल्टीप्लाई होने पर कितना हो जाएगा 6। यहाँ 5 और 6 है, यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। जिस तरीके से डिवाइड करते हैं उस तरीके से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आप बोलने को आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पर अगर 1 होता तो यहाँ मैं 3 लेता, यहाँ माइनस करता तो यहाँ पर 2 बचता, रिमाइंडर आपका 2 बचता। लेकिन इस तरीके से नहीं करते हैं, जब अगर माइनस बाहर है तो इस तरीके से ये आपका करेंगे मॉडुलस ऑपरेटर। अब आ जाते हैं हम एक्सपोनेंट वाला करने के लिए। एक्सपोनेंट वाला आपको पता है कि क्या होता है, 2 टू द पावर 3 कितना होता है, 3 टू द पावर 2 कितना होता है, मतलब 3 टू द पावर 2 कितना हो जाए, 3 इंटू 3 दैट इज 9। तो अगर 3 टू द पावर 2 निकालना है या किसी भी चीज का एक्सपोनेंट फॉर्म निकालना है तो हम ये लिखते हैं 3 टू द पावर एक्सपोनेंट 9। 2 टू द पावर अगर आपको 3 निकालना है ये आपका हो जाएगा 8 टू द पावर 2 निकालना है तो हो जाएगा 64। इस तरीके से ये आपका एक्सपोनेंट फॉर्म आ जाता है। ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ही बता रहा है, इसके अलावा अभी कुछ नहीं बता रहे हैं। अब इसके बाद आ जाता है एक्सपोनेंट के बाद आपका फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन में क्या होता है, फ्लोर डिवीजन भी ध्यान से सुनना, बिल्कुल नया चीज है और कंफ्यूजिंग चीज है। फ्लोर डिवीजन में बस ये है कि इंटीजर वैल्यू आपको देता है, ओनली होल पार्ट इज गिवन एज आउटपुट। होल पार्ट जो होता है, जो बाहर की इंटीजर वैल्यू होती है वो देता है। किस तरीके से, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 7 फ्लोर ऑपरेटर 3, मतलब इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी, जो इंट वैल्यू की इतनी आएगी, डॉट वाली वैल्यू नहीं आएगी, तो ये आ जाएगा 2। अब 2 आएगी तो अब क्या है कि -7 सेम चीज है, फ्लोर ऑपरेटर -3, अब दोनों तरफ माइनस लगा है तो कितनी आएगी, सेम आ रही है। इसमें याद रखना सेम आ रही है, इसमें कुछ माइनस नहीं है, क्योंकि ये डिवीजन का ही पार्ट है, डिवीजन टाइप ही है, डिवाइड ही कर रहा है। इसमें रिमाइंडर की बात नहीं चल रही है, इसमें डिवाइड ही कर रहा है, इसमें डिवाइड कर रहा है, याद करना। तो माइनस से माइनस कटा, इस तरीके से आपका 2 आ गया फ्लोर ऑपरेटर में। अब एक तरफ माइनस हो दूसरी तरफ प्लस हो, एक तरफ प्लस हो दूसरी तरफ माइनस हो तो क्या होगा वो देखने वाली चीज है। तो अब हम क्या करेंगे, एक तरफ 7 फ्लोर ऑपरेटर 3 करते हैं। ये आपका आंसर पता है आपको इसका क्या है। अगर मैंने ये माइनस लगा दिया तो क्या होगा, इसमें भी हम डिवाइड करके देखेंगे कि क्या आएगा। इसमें -3 आएगा। आपको पता है डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, डिवाइड करने का बस एक जगह बस थोड़ा सा आपने देखा है कि चेंज है, अदरवाइज इसमें हमने किया है कि -7 और यहाँ पर हमने पीछे लिखे हैं यहाँ पर 3 -7 से छोटी वैल्यू कब आएगी, जब मैं यहाँ पर -3 लिखूंगा तभी आएगी। मतलब -9 हो गया, प्लस हो गया, ये 2 बचा, तो ये वाली इंटीजर वैल्यू अपने को लानी है। इंटीजर वैल्यू कितनी है, -3, तो ये -3 आंसर आ गया। अगर मैं बोलता हूँ 7 फ्लोर ऑपरेटर -3, माइनस बाद में होता है तो क्या आएगा, मतलब लिखने का क्या है, 7 मॉडुलस ऑपरेटर -3, 7 और यहाँ पर आ गया -3। अब कम ज्यादा लाना है, इसका आंसर देखो कितना है, -3। क्यों आया -3, अब यहाँ पर मैं -3 करता हूँ तो यहाँ 9 आ गया। सेम चीज जो इससे पहले मॉडुलस ऑपरेटर में किए, यहाँ -2 आ गया, ये और ये -3 आ गया, तो फ्लोर ऑपरेटर आपका आ गया -3। इस तरीके से ये फ्लोर ऑपरेटर के बारे में भी हो गया। अब तुम सोच रहे होगे कि इसमें ये कंफ्यूजिंग पार्ट हो गया। कंफ्यूजिंग पार्ट कुछ नहीं है, केवल 2 केस हैं। 2 केस किसमें, कि जैसे कि a डिवाइडेड बाय -b, मतलब नीचे अगर माइनस है, मतलब 2 केस कौन कौन से मैं इसमें ही बता देता हूँ। एक तो 5 मॉडुलस ऑपरेटर -3, मतलब नीचे माइनस है। एक है 7 मॉडुलस ऑपरेटर -3, इसमें भी नीचे माइनस है। मैं दोनों का केस लेके बता देता हूँ। 5 डिवाइडेड बाय -3, और यहाँ पर मैंने दूसरा जो केस लिया था वो 7 डिवाइडेड बाय -3, दोनों के केस में लिया था। अब क्या है, यहाँ पर अब नीचे इसमें बड़ी वैल्यू आती है क्योंकि नीचे माइनस है, तो -2 ये हो गया 6, ठीक है। यहाँ -3
या -3 हो गया 9, -3 इंटू -3 9 हो गया। अब इसमें माइनस करेंगे तो ये -1 आंसर आएगा, इसमें माइनस करेंगे -2 आंसर आएगा। ये मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे हैं, मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे हैं तो आंसर कितना कहलाएगा -1, क्योंकि उसमें रिमाइंडर पूछा जाता है। अब ये मैं फ्लोर ऑपरेटर के बारे में बात कर रहा हूँ। फ्लोर ऑपरेटर में आंसर कितना बोला जाता है, जो इसका इंटीजर होल पार्ट जो आया है तो वो आता है, तो इसमें आंसर आ जाएगा -3। इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बाकी किसी भी केस में ऊपर 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 नीचे माइनस है कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे प्लस है कोई दिक्कत नहीं, ऊपर माइनस है कोई दिक्कत नहीं है। बात वही है कि मॉडुलस ऑपरेटर में कैसे चेंज हो जाता है। डिवाइड में हम नॉर्मल डिवीजन में तो नीचे माइनस हो तो ऊपर पहुंच जाता है, तो यही बस कैलकुलेशन है, बस इतना सा कैलकुलेशन है, याद रखना।